वेलकम टू आनंद क्लासेस। आप आनंद क्लासेस पर एनसीईआरटी के सभी विषय को आप देखेंगे। आज हिंदी से शुरू करते हैं। भाषा। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और लिपि जो है देवनागरी है। देवनागरी लिपि है। राजभाषा है। हिंदी सबसे छोटा जो होता है वह वर्ण होता है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण या अक्षर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसका टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर क्या होता है? मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अ, आ, ई। वर्ण या अक्षर क्या होते हैं? जिसके छोटी से छोटी ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर, नंबर 2 होता है व्यंजन, नंबर 3 होता है विसर्ग। वर्ण या अक्षर के 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। स्वर क्या होता है? स्वर वर्ण का वह अक्षर होता है जिसके टुकड़े छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जिसको मिलाने पर हम एक नया वर्ण नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे को मिलाया नहीं जा सकता है। यानी कि जैसे अ एक वर्ण है, एक स्वर है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसको बोलने के लिए हम या इसको लिखने के लिए हम किसी की सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर को लिखने या बोलने के लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। री भी होता है। ये भी जो है आपका स्वर होता है। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन को बोलने या लिखने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की आवश्यकता पड़ती है। स्वर की आवश्यकता पड़ती है। स्वर की। जैसे क में जो है हम अ मिलाते हैं तब जाकर के पूरा क बनता है। ख में भी हम जो है
अ को मिलाते हैं तब जा करके पूरा ख बनता है। यह भी इसको लिख लेते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलविष मूर्धनि स, डाटी स, ह, कक्ष, त्र और ज्ञ। ये होता है आपका व्यंजन। यह आपका व्यंजन होता है। स्वर क्या होता है? ये 10 होता है। 11 अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाविष मूर्धनि स, डाटी स, ह, कक्ष, अत्र, ज्ञ। ये होता है आपका व्यंजन। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग हलंत होता है जिसमें ये 2 होता है अंग और अह। ये 2 होते हैं विसर्ग। ये 2 होते हैं आपके विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इसको देख लेते हैं एक बार। स्वर, स्वर जो होता है, स्वर, स्वर क्या होता है? जिसको बोलने या लिखने के लिए किसी स्वर या व्यंजन की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व क्या होता है? छोटा होता है और दीर्घ क्या होता है? बड़ा होता है। तो ह्रस्व लिख लेते हैं, ह्रस्व देख लेते हैं क्या कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व में अ आता है, ई आता है, छोटा ऊ आता है, ए आता है और ओ आता है। ये आते हैं आपके स्वर में, ह्रस्व स्वर में। और दीर्घ क्या होता है? दीर्घ, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ऐ और औ और री। ये आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये होता है आपका ह्रस्व और दीर्घ। ये अगर थोड़ा सा और डीपली जाएंगे तो ये 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। लुप्त स्वर, लुप्त स्वर होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। ये 3 प्रकार के स्वर हो जाते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ये होता है ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और री। ये जो होता है वो ह्रस्व स्वर होता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर होता है आपका आ, बड़ी, बड़ाऊ, ऐ, ए, ऐ, ओ और औ। ये होता है आपका दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर कौन सा होता है? प्लुत स्वर, प्लुत स्वर होता है आपका आ, प्लुत स्वर होता है आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो होते हैं वो प्लुत स्वर में भी आते हैं।
बंद कर दो। ए बाबू, बंद करो।